ये श्लोक बहुत सुंदर श्लोक है और इसमें स्त्री की क्या इच्छा होती है उसके बारे में बहुत सुंदर बताया हुआ है। भौतिक दुनिया में हम लोग देखते हैं ना, स्त्री की क्या इच्छा रहती है? इंद्रिय तृप्ति, भोग करना, घूमना फिरना, बस इसके आगे वो सोचती नहीं। पर इधर देवहूति एक सामान्य स्त्री नहीं थी, वो ज्ञानी थी। फिर भी उसने इस सामान्य स्त्री जैसा ही इंद्रिय तृप्ति, घर, सुख सुविधा, उसकी उसने इच्छा की। ऐसे हम लोग देख सकते हैं अनादि काल से हम लोग अनादि कर्म फले पड़े भवार्णव जले, हम लोग अनादि काल से इस भौतिक दुनिया में जन्म ले रहे, 84 लाख योनि में घूम रहे घूम रहे घूम रहे, 84 लाख योनि में। मगर जब हमें साधु संग, सत्संग मिलेगा तो ही हम लोग इस भवसागर से पार कर सकते। इधर बहुत सुंदर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में दिया है, आत्मबोध। देवहूति को आत्मबोध के बारे में मालूम ही नहीं था, ऐसे तो वो ज्ञानी थी, वो भूल गई। ये भूलना ये स्वाभाविक है, हम लोग भौतिक दुनिया में जीव क्या स्वभाव भूलक्कड़, वो भूलने के कारण ही हम लोग भगवान के साथ रहने से इधर आके गिरे, इस भवसागर में हम लोग गिर गए क्योंकि भूलने के कारण। अगर हम लोग ये भूला हुआ कभी हम लोग कौन याद कराएगा? जो भूला हुआ भगवान के साथ संबंध को कौन याद करेगा? चैतन्य महाप्रभु वो बताते, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। ये लव, लव यानी आंख ऐसा ढकते खुला करते लव बोलते हैं उसको, वो लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। एक बार शिव जी के पास एक ब्राह्मण जाता है और ब्राह्मण शिव जी से प्रार्थना करते, मुझे सर्वश्रेष्ठ वस्तु चाहिए, सबसे श्रेष्ठ वस्तु चाहिए। तो शिव जी बोलते हैं ऐसा करो, आप उधर सनातन गोस्वामी है उनके पास जाओ, आपको जो भी वैल्यूएबल चीज चाहिए ना, वो आप सनातन गोस्वामी के पास जाके मांगो। तो ब्राह्मण जाके सनातन गोस्वामी के पास आके प्रणाम करके उनसे बोलते हैं, मुझे शिव जी ने आपके पास भेजा सबसे वैल्यूएबल, बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज आपसे मांगने के लिए। तो सनातन गोस्वामी ने उसका मनोभाव जान लिया, तो उन्होंने क्या किया, उनको बताया देखो उधर कचरे के डब्बा है ना, कचरे का कूड़े का डब्बा है, कूड़ादान, उसमें एक पत्थर है, वो तुम ले लो। तो ब्राह्मण उस पत्थर को लेता है और लेके खुशी से, चलो मुझे सबसे वैल्यूएबल चीज मिल गया करके खुशी से निकलता है। वो आधे रास्ते में उसको ध्यान में आता है कि वैल्यूएबल चीज इन महात्मा ने क्यों कचरे के डब्बे में डाल दिया। वो सोचने लगता है वैल्यूएबल चीज, सबसे वैल्यूएबल चीज मांगा मगर उन्होंने कचरे के कूड़े में डाल के रखा। वो तुरंत उसको यह जाता है, अरे नहीं, इससे भी वैल्यूएबल कोई होगा रहेगा उनके पास, इसके लिए इसको उन्होंने कचरे के डब्बे में फेंका। तो तुरंत वो वापस सनातन गोस्वामी के पास आते और प्रार्थना करते, महानुभाव ये आप वैल्यूएबल चीज मुझे दिया है पर आप इसको कूड़े के कचरे के डब्बे में डाला है, अरे मुझे लगता है इससे भी वैल्यूएबल आपके पास है, इससे भी वैल्यूएबल धन आपके पास है, मुझे मैं समझ में आया। तो सनातन गोस्वामी उसको बोलते ठीक है, आपको वो धन चाहिए, वैल्यूएबल धन चाहिए, हाँ मुझे वो धन चाहिए आपके पास जो, तो इस पत्थर को यमुना में फेंक के आओ। वो ब्राह्मण जाके वो पत्थर को यमुना में जाके फेंक के आता है और बैठता है। तो बोलते बैठ जाओ। तो उनको भगवान का हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि राम का
महत्व, हरिनाम का ज्ञान प्रदान करते हैं, बस उससे वो उसका जीवन कृतार्थ हो जाए। अभी हम लोग भौतिक दुनिया में क्या कैसे हमारा स्थिति है, सब लोग इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं। भौतिक दुनिया में सब, आध्यात्मिक दुनिया तो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक दुनिया है, मगर इधर भौतिक दुनिया में हम लोग माया के वशीकृत है। खाने पीने सोने सब हम लोग को बराबर चाहिए, और भगवान को, हमारे परम पिता भगवान को भूल चुके। कैसे प्रभुपाद जी बताते, जैसे कोमा में है, कोमा में ऑपरेशन हो के कोमा में जो रहता है उसको कुछ मालूम नहीं रहता है। कोमा स्थिति में जो रहते हैं उनको उसका हालत क्या है वो डॉक्टर को मालूम है, वो कितने टाइम तक कोमा में रहेगा, कल कोमा से बाहर कभी आएगा, वो डॉक्टर को मालूम रहता है। मगर वो जो आदमी है उसको कुछ नहीं। उसी तरह हम लोग भौतिक दुनिया में हम लोग कैसे रह रहे हैं, बेहोश स्थिति में, सब देखते हैं हम लोग, जानते हैं सब एक करते, मगर उसको अपनाते नहीं। अनादि कर्म फले, इस भजन में आता है, अनादि कर्म फले पड़े भवान जले। अभी एक ही जन्म में अनादि, ऐसे जीव भगवान के साथ ही रहते ना, अनादिकाल से। जब भी भगवान पृथ्वी पर भगवान आते हैं, भगवान जब भी आए तभी से जीव उनके सनातन भगवान बोलते ना, ममई अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन है, ये जीव है सनातन है, हम सब जीव सनातन अंश है भगवान का। पर हमारा क्या है, मन षष्टाणी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति, हम लोग मन और पांचों इंद्रिय के द्वारा प्रकृति में हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। किसके लिए, हमें मालिक बनने हैं, हमें मालिक बनने हैं, हम लोग को ये चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। ये प्रकृति में हम लोग इस भौतिक दुनिया में इंद्रिय तृप्ति में ऐसे ही जकड़े हुए। जब भी साधु संत उनकी संग से हम लोग को होश आ जाए, बताए ना, सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल चित्त, निश्चल चित्ते भगवत। सत्संग बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग असत्संग में रह रहे, असत्संग में रह रहे, इसके लिए भगवान को भूल गए। अगर हम सत्संग में रहेंगे तो हमेशा हम लोग को सत्संग में हमारे गुरु महाराज साधु संत हम लोग क्या बता रहे हैं, भगवान का ध्यान करो, भगवान के बारे में जानो, भगवान का स्तुति करो, यही हम लोग को बार बार होते थे। देखो आपको अगले जन्म भगवत धाम जाना है, इधर ही वापस आने का नहीं है, भगवत धाम जाना है, इसका तैयारी करो। साधु संतों के मुख से, सत्संग से हम लोग यही जानते, भागवत वैदिक शास्त्र हम लोग को यही बताते, वैदिक शास्त्र जो है हमें यही ज्ञान दे रहे हैं। मनुष्य जन्म मिला है दुर्लभ मानव जन्म, तो रहे सत्संग, सत्संग के द्वारा इस जन्म को उपयोग करना चाहिए। इस मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाए। मनुष्य जन्म में आकर भी हम लोग भगवान राधा कृष्ण का पूजा नहीं किया, हम लोग को जान बुन के हम लोग क्या किया, विष खाए। प्रभुपाद जी बहुत अलग अलग तरह से इस श्लोक का तात्पर्य में समझा रहे। यद्यपि देवहूति ज्ञानी थी, वो भी महान योगी थी, करदम मुनि के साथ उसका ब्याह हुआ तो करदम मुनि की योग शक्ति को उसने जानी, उसने सब भौतिक इंद्र तृप्ति का सुख सब भोगी। अब भोगने के बाद उसको तुरंत उसको ध्यान करे, मेरा पति इतना महान है, उसका जो ज्ञान को मैंने प्राप्त नहीं किया, सिर्फ इंद्र तृप्ति में लगी रही। ऐसे देखते ना, गंगा नदी के किनारे मेंढक रहते, मेंढक रहते हैं, वो गंगा में रोज रोज नहाते, मगर वो मेंढक मेंढक ही रहता है। हाँ, ऐसे हम लोग को दिखता है, सब लोग साधु संत सब लोग है, भगवान है, भगवान इस धराधाम छोड़ के जाते वक्त हम लोग को अर्चा विग्रह ग्रंथ साधु शास्त्र धाम सब हम लोग को याद करके वापस आओ, इधर रहने का नहीं, ये तुम्हारा घर नहीं, तुम्हारा घर मेरे धाम में, मेरे साथ तुम्हारा घर है,
करके हम लोग को भगवान बताते बार बार। और अलग 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 अवतार लिखते, शक्तावेश अवतार, गुणा अवतार, लीला अवतार, मनमंत्र अवतार, अलग 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 अवतार लिखे क्यों आते हैं? हम जैसे बद्ध जीवों को सचेत करने के लिए। हम लोग बेहोश है, जैसे सांप, भक्ति रसामृत सिंधु में एक उदाहरण, जिसको सांप काटा है वो बेहोश रहता है, उसका जब भी सांप का वो मंत्र फूकने के बाद वो होश आ जाता है। इसे हम लोग का स्थिति है। भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं ना, हजारों लोगों में से, हजारों लोगों में से कोई एक भगवान की भक्ति में आता है। और चैतन्य महाप्रभु भी वही बता रहे, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लगा। ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में कोई भाग्यवान जीव है, उनको ही गुरु और कृष्ण की कृपा मिलते है, वो ही भक्ति में आगे बढ़ते। तो भगवत गीता में 7 चैप्टर में भगवान बता रहे, जिनका पूर्व जन्म का पाप कर्म नष्ट हो चुका है और पुण्य कर्म उनका संचित, अलग 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 योनि से वो जन्मों से संचित जो पुण्य कर्म उदय हुआ है, पाप नष्ट होके पुण्य कर्म का उदय हुआ है, वो ही भक्ति कर सकता है। ये भगवत गीता में भगवान बता रहे। और ये भी बता रहे हैं उद्धव को कि उद्धव, मेरा भक्त भले वो पापी तापी क्यों ना हो, मेरे शरण में आ जाएगा तो मैं उन सबका उद्धार करता। ये भी भगवान बताते। शुद्ध भक्त का चरण रेणु, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल है ना। शुद्ध भक्तों के सानिध्य में, शुद्ध भक्तों के साथ रहने से हम लोग को भगवान का प्रेम, भगवान प्रेम जागृत होता है। इधर प्रहलाद, इसका ध्रुव महाराज का स्टोरी हम लोग जानते हैं ना, कितना छोटा था वो, उसने भगवान की प्राप्ति करने का वो दृढ़ निश्चय किया और जंगल की ओर चला। जंगल के ओर जाते हो तो उनको कौन मिले? नारद मुनि मिले। नारद मुनि के क्षण मात्र संग से, नारद मुनि के संग से उन्होंने भगवान की प्राप्ति की। लवा मात्र साधु संग, इधर ब्राह्मण ने सनातन गोस्वामी का एक क्षण का साधु संग किया था, उसका जीवन उद्धार हुआ। इसे हम लोग भागवतम में पूरा 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 ये भगवत भक्तों के कथा है, किस तरह इस भौतिक संसार से पार करने के लिए हमें साधु संग करना जरूरी है। जो भी भौतिक दुनिया में हम लोग कर रहे हैं वो सब पाप कर्म हम कर रहे हैं, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए जो भी हम लोग कर रहे हैं, जो इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं। मगर निष्काम भाव से जब हम लोग भगवान की सेवा में लगे रहते हैं तो ही हम लोग को भगवान का प्रेम मिलता है। जब भगवान भी देखते किस हद तक ये लोग मेरे स्तुति कर रहे हैं, भगवान अंदर ही बैठे, भगवान अंदर ही इनका 50% है तो 50% करके 100%, सब अन्य अभिलाषिता शून्य, सब छोड़ के भगवान का सेवा में लगे हैं, वो शुद्ध भक्त है। अब गुरु महाराज जो के हम लोग शरण में जाते हैं, जैसे गुरु महाराज का जीवन हम लोग जीवन चरित्र देखते हैं, प्रभुपाद जी का जीवन चरित्र, बड़े बड़े शुद्ध भक्तों का जीवन चरित्र, उन्होंने भगवान के लिए अपना सब कुछ समर्पित किया। ऐसे जो शुद्ध भक्त है उनके शरण में जाने से लवा मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो करके इस श्लोक में प्रभुपाद जी बता रहे। चैतन्य महाप्रभु ने भी साधु संग को महत्वपूर्ण दिया, क्योंकि भले ही कोई ज्ञान में कितना भी बड़ा चढ़ा क्यों न हो, किसी महान साधु पुरुष की संगति मात्र में वो तुरंत आत्म जीवन में आगे बढ़ जाता है। आत्म साक्षात्कार मार्ग में आगे बढ़ने के लिए उसको साधु संग का जरूरत है। चैतन्य महाप्रभु ये भी बताए, अगर कृष्ण भक्ति
किए बिना हमारा को ना ही वो हमारा उद्धार नहीं होएगा। कृष्ण भक्ति, एक श्लोक था वो, कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, कृष्ण प्रेम जन्मे मुक्त तार मुख्य अंग। कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, कृष्ण प्रेम जन्मे मुक्त तार मुख्य अंग। यानी कृष्ण भक्ति एक जन्म का, इस मनुष्य जन्म का मूल सार है। इस मनुष्य जन्म हम लोग को मिला है भगवान कृष्ण की भक्ति करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु हम लोग को इतना सुंदर बता रहे, कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। कैसे मिलेगा हम लोग को कृष्ण भक्ति? साधु संग के द्वारा। और साधु संग के द्वारा हम लोग को कृष्ण प्रेम उदय होगा। कृष्ण प्रेम उदय होगा, हमारा जीवन मुक्त हो जाएगा, हम लोग जीवन मुक्त हो गए। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य। अभी हम लोग थोड़े थोड़े भगवान के भक्ति में आए, पूरा पूरा नहीं आए। साधु शास्त्र में प्रभुपाद जी की कृपा से थोड़ा चैंटिंग कर रहे, थोड़ा कथा सुन रहे, मगर हम लोग को पूरा पूरा आत्म साक्षात्कार, जब भी हम लोग पूरा आत्म साक्षात्कार हमारे अंदर हो जाएगा, तभी हम लोग का मार्ग, वैकुंठ लोक का मार्ग हम लोग का खुला हो जाएगा। वैकुंठ लोक जाने का हमारा मार्ग खुला हो, जब भी हमारे अंदर तीव्र उत्कंठा भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान का सेवा करने इतना प्रेम उद्भव होगा, तभी हम लोग का आत्म साक्षात्कार प्राप्त करेंगे और हमें भगवत धाम जाने का मार्ग खुला हो जाए। मगर वही हम लोग इंद्रिय तृप्ति में हम लोग लगे तो नरक का द्वार, नरक का मार्ग हम लोग का जीवन में, नरक ये हमारे अंदर ही है। जो अगर हम लोग भगवान का भक्ति करेंगे तो भगवत धाम जाएंगे, इंद्रिय तृप्ति करेंगे नरक में जाएंगे। प्रपंच वही बताते हैं। जब हम लोग एक स्टेप रखते हैं, फिर दूसरे स्टेप कैसे रखते हैं हम लोग, दूसरे पांव, वो पहला स्टेप सीधा है तो हम लोग दूसरा स्टेप आगे रखते हैं। वैसे ही हम लोग इस जन्म में हम लोग अच्छा कर्म करें तो हमारा अगला जीवन निश्चित है। इसमें भक्ति रसामृत सिंधु में बताए रहे ना, ये जो मनुष्य जीवन अगले जीवन का तैयारी है। अभी पिछले जन्म का जो 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 कर्म फल से, पुण्य कर्म से हम लोग को मनुष्य जीवन मिला, इस मनुष्य जीवन में आके आप लोग क्या कर रहे हैं, वो अगले जीवन का तैयारी। इस मनुष्य जीवन में हम लोग भगवान का भक्ति नहीं करें, भगवान के शरण में नहीं जाए, साधु संग सत्संग में नहीं रहे, तो वो नहीं जाए तो क्या होगा, हम लोग नरक के ओर जाए। एक महत्वपूर्ण जन्म है मनुष्य जन्म। सारे सारे 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ जन्म है मनुष्य जन्म। इस मनुष्य जन्म से ही हम लोग भवसागर पार कर सकते हैं, इस मनुष्य जन्म से हम लोग नरक में भी जा सकते हैं। शुद्ध भक्तों की शरण, शुद्ध भक्तों का गुण कैसा रहते हैं, इधर वो समभाव रहते हैं, कभी किसी को ईर्षा नहीं करके, इसमें सम शत्रु च मित्रे च तथा मानापमानो शीतोष्ण सुख दुखेषु समा संग विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनि संतुष्टो येन केनचित् अनिकेता स्थिरमति भक्तिमान ने प्रियो नरः। ओके, 12 चैप्टर में भगवान वर्णन किया है भक्ति मार्ग में रहने वाले पर कैसा स्वभाव रहता है। सिद्ध भक्त जो रहते हैं, साधु संत जो रहते हैं, समान, सभी के प्रति एक समान रहते, कभी उनको गुस्सा नहीं आएगा, कभी किसी के द्वारा ये नहीं होंगे, कलुषित नहीं होंगे, और समान भाव से सबके अंदर एक समान रहते हैं। उनका गुस्सा भी हमारा भलाई के लिए होता है। जैसे हम लोग देखते हैं ना, हनुमान जी को गुस्सा है, हनुमान जी को गुस्सा है तो क्या किया उसने, रावण का लंका और
चैतन्य महाप्रभु को गुस्सा आया था। फिर उन्होंने जगाई मदाई के ऊपर इतना गुस्सा आया था, सुदर्शन चक्र छोड़ने वाले थे, मगर उनका उद्धार कर दिया। और अर्जुन अर्जुन को भी गुस्सा आया था, तो अर्जुन को क्या किया, भगवान के शरण में गया और उस गुस्से को अपने युद्ध कौशल में उपयोग करके वो युद्ध जीत गए। ऐसे हम लोग देखते साधु संतों का गुस्सा भी कृपा। और ये भी हम लोग देखते नारद मुनि एक बार जाते वक्त ये नड़ कुबेर के दोनों बेटे नदी में स्नान कर रहे थे, तो नारद मुनि को देख के उन्होंने तो प्रणाम नहीं किया, तो नारद मुनि को गुस्सा के उनको शाप दे दिए, दो वृक्ष बन जाओ। वो वृक्ष बन के भी क्या हुआ, उनका उद्धार हो गया। शाप भी, जो शाप रहता है वो भी महान लोगों का शाप भी हमारे ऊपर कृपा बन जाए। मेन हम लोग को क्या, साधु संतों के साथ रहना चाहिए, साधु संतों का सुनना चाहिए। हाँ, अब हम लोग को एक बार साधु संत हो गया तो बस, ऐसा नहीं, क्योंकि ये माया का प्रभाव ऐसा है, वो किसी को छोड़ने वाला है। ये भौतिक लोगों का संग, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, भौतिक लोगों का संग ऐसा है, स्त्री धन इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए लोगों का संग यानी नरक जाने का द्वार। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, अगर चारों तरफ आग लगा के आग के अंदर मैं बैठ सकता हूँ, आग के अंदर मैं बैठ सकता हूँ, मैं इंद्रिय तृप्ति में लगे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। इस पर चैतन्य महाप्रभु बताए, जो इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए स्त्री के ऊपर, धन दौलत के काम के ऊपर बहुत जो लगे हुए, इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए ऐसे लोगों को संग में जाना ही नहीं। उनका चैतन्य महाप्रभु ने स्ट्रिक्ट उनके शिष्यों को उपदेश दिया था, स्त्रियों के साथ संग नहीं करता। इसके लिए उनका छोटा हरिदास, उनका शिष्य, एक स्त्री से भिक्षा मांगा, कामुक दृष्टि से देखा करके उनको अपने संग से उनको त्याग दिया, उन्होंने आत्महत्या कर दिया। फिर चैतन्य महाप्रभु अच्छा ही हुआ, उसका कर्म का उसका फल मिला। यानी स्ट्रिक्टली चैतन्य महाप्रभु स्ट्रिक्टली बता रहे, जो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं उनको ये फॉलो कर रहे, साधु संग, हमेशा साधु संग में रहना चाहिए। अजामिल के स्टोरी से भी हम लोग देखते हैं ना, थोड़ा सा दुष्कर्मियों का संग से पूरा पूरा उसका पतन हो जाता है। पर वही हम लोग साधु संग, कितना भी नारद मुनि का स्टोरी, मृगरारी का स्टोरी से हम लोग सुनते ना, लव मात्र साधु संग, उनको क्षण मात्र साधु संग, दुष्ट प्रवृत्ति वाले का भी उद्धार हो गया, उन लोग भी परम धाम को पहुंच। इधर प्रभुपाद जी बता रहे, हर एक जीव को कृष्ण भक्ति करना जरूरी है, कृष्ण प्रेम, कृष्ण शक्ति बिना कोई हम लोग कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। बोलते ना, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे। अगर भगवान कृष्ण हम लोग को बचाने वाले हैं तो कोई हम लोग का मारने वाला नहीं। अगर भगवान कृष्ण हमारे हाथ छोड़े तो कोई हमारे रक्षा करे। ये कृष्ण शक्ति का हम लोग को याद रहना चाहिए। बता रहे ना, प्योर डिवोशनल सर्विस इज फोर्स करके बताते ना, मेरे पूर्ण कृष्ण भक्ति से ही हम लोग भगवान के शरण में जा सकते हैं। इधर देवहूति अपने पति से सब कुछ मांगी, इंद्रिय तृप्ति की सब मांगी, फिर उसको बहुत बुरा लगा, रे मेरे पति के अंदर इतनी सारी योग्यता थी। देवहूति को ज्ञान आ गया, फिर वो अपने पति से मांग रहे हैं, मुझे ज्ञान का बोझ चाहिए, इसके लिए मुझे मेरे ऊपर कृपा कीजिए करके, तो आत्मज्ञान का बोध के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इस प्रकार देवहूति के चरित्र से हम लोग जान सकते हैं सत्संग का कितना महत्व है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद महाराज की जय।